राजयोग की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है इनिशिएशन, बिगिनिंग। दूसरी है कंटेम्पलेशन, हम विचार मंथन करते हैं। तीसरी है मेडिटेशन, हम कंसंट्रेट करते हैं तीसरी स्टेज में, कंसंट्रेशन। चौथी है अब्जॉर्प्शन। पहली है इनिशिएशन, दूसरी कंटेम्पलेशन, तीसरी कंसंट्रेशन, चौथी एब्जॉर्प्शन। ये 4 स्टेजेस हैं योग की। तो जब हम योग में अभी बैठे हैं जैसे, तो सबसे पहले जब हम इनिशिएट करते हैं तो हमें अपने मन को चारों तरफ से हटाकर इनिशिएशन की स्टेज में अपने पास लौटना है। तो हम कहाँ आएंगे? इस दुनिया से वृत्ति को हटाएंगे, चारों तरफ से मन चित्त वृत्ति को हटाएंगे और अपने पास आएंगे। हमें ये ध्यान करना है कि हम भ्रिकुटी में उपस्थित हैं। आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी, बिटवीन द आईब्रोज, मस्तक में। फिर हम इस विषय पर चिंतन करेंगे, उसको कंटेम्पलेशन कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। मैं अपने शरीर को रिलैक्स करूँगा, सारी इंद्रियों को रिलैक्स करूँगा। लंबे गहरे सांस। जब श्वास भीतर लें ओम के साथ, श्वास छोड़ें तो शांति के साथ ओ। मन में ये चले श्वास के साथ। श्वास छोड़ें, शांति। जब श्वास छोड़ें तो नाभि भीतर जाए, जब श्वास भरें तो चेस्ट, स्टमक बाहर आता है। तो ऐसे हमें 11 बार करना है। हम साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं, साथ साथ अनुभव करते जाते हैं। मैं भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ डिवाइन स्टार हूँ। मैं आत्मा हूँ। भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। सितारे पर मन की आंख हो। आई एम ए डिवाइन स्टार। लंबे गहरे सांस। चेहरे पर मुस्कान। लंबे गहरे सांस, सारा शरीर रिलैक्स। कहीं पे भी किसी भी मसल, किसी नर्व में नो टेंशन, कहीं तनाव ना हो शरीर में। बी स्टिल। शरीर भी स्थिर हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए।
श्वास के साथ ओम शांति चलता रहे। श्वासों के भी साक्षी, बी विटनेस टू योर ब्रीदिंग। इनहेल एक्सहेल, श्वास प्रश्वास के साक्षी बने। ध्यान भ्रिकुटी में मैं आत्मा स्वयं का अनुभव कर रही हूँ। इस शरीर में मैं आत्मा दो नैनों के मध्य, बिटवीन द आईब्रोज, भ्रिकुटी में विराजमान हूँ। अपनी हाजिरी लगवाएं। मैं इस देह से भिन्न हूँ। ये शरीर मेरा यंत्र है। मैं यंत्री हूँ आत्मा। मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूँ। मैं आत्मा इन कानों से सुनती हूँ। मैं आत्मा इस मुख से बोलती हूँ। मैं आत्मा हाथों से काम कराती हूँ। आई एम द कैप्टन ऑफ दिस बॉडी। मैं इस शरीर की कैप्टन हूँ आत्मा। ओम शांति सर। मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। Be still and experience silence. अभी परम पिता परमात्मा पर हम एकाग्र करेंगे मन को। तीसरी स्टेज है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। पहली इनिशिएशन, दूसरी कंटेम्पलेशन, तीसरी कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। वी विल मेडिटेट ऑन गॉड, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोल, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूरत, ज्योतिर्लिंगम शिव, ज्योति स्वरूप परमात्मा। आत्मा भी ज्योति स्वरूप, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप। मन को एकाग्र करें शिव ज्योति पर। ज्योति का पुंज परमात्मा,
लाइट हाउस, माइट हाउस, हम सबको प्रकाश देने वाला, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की रोशनी देने वाला परमात्मा लाइट, परमात्मा लाइट है। वो नाम, उसका नाम सत्यम शिवम सुंदरम शिवम है, कल्याणकारी है वो, सर्व आत्माओं का कल्याणकारी। हम सब उसकी संतान हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। हम आपस में भाई भाई हैं आत्मा के नाते, कोई भी पराया नहीं है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा शांति का सागर है। मैं आत्मा परमात्मा को देख रही हूँ मन की आंखों से, परमात्म ज्योति को देख रही हूँ। वो दीप राज है, जैसे दीपावली पर दीप राज होता है, बाकी दीपक होते हैं। हम आत्मा रूपी दीपक, परमात्मा दीप राज, सभी दीपों का राजा। सभी दीपक उसी दीपक से जल रहे हैं। वो शांति का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सारी मानवता पर करुणा करने वाला करुणा निधान है परमात्मा। उसकी करुणा का अनुभव करो, उसकी ग्रेस का अनुभव करो, उसकी कृपा का अनुभव करो। जितने आप सूक्ष्म हो जाओगे, जितने 5 तत्वों से परे चले जाओगे, जितना शुद्ध बुद्ध इस दुनिया की भूल जाओगे, उतना परम पिता परमात्मा की अनुभूति होगी। फोकस ऑन द डिवाइन क्वालिटीज ऑफ गॉड। वो प्रेम का सागर है, सारी आत्माओं को अपने प्रेम से उसने बांध रखा है। सभी उसको याद करते हैं। तो वो धर्म गलानी के समय इस संसार में आता है, जब पापाचार, दुराचार, अनाचार बढ़ जाता है, जब मानवता अपनी वैल्यूज को भूल जाती है, जब लोग कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट हो जाते हैं, उसकी कृपा का अनुभव करें, उसकी वाइब्रेशंस का अनुभव करें। एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ गॉड ऑल अराउंड। शांति की किरणों में हम घिरे हुए हैं परमात्मा की। शिव बाबा की शांति की किरणें चहुं ओर से हमें अपने आगोश में लिए हुई है। हमारे सिर के ऊपर परमात्मा का हाथ है। एक्सपीरियंस हिज इनविजिबल हैंड ऑफ ग्रेस ओवर योर हेड। मेरे सिर पे परमात्मा की कृपा का हाथ, अदृश्य हाथ, कृपा से भरा हुआ लाइट का हाथ
मैं आत्मा भी लाइट। परमात्म तरंगों का अनुभव करो और तरंगित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ओम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। I have to be cool under all sets of circumstances. मुझे शांत रहना है। मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं निर्बल आत्मा नहीं हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं ये मैं पावरफुल सोल। मैं महावीर आत्मा हूँ। मैं हनुमान जी की तरह पावरफुल महावीर आत्मा हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपने अंदर शक्ति भरें। शिव बाबा हमारी बैटरी चार्ज कर रहा है। वी आर कनेक्टेड टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हम परम चेतना से जुड़े हैं, परम ऊर्जा से जुड़े हैं। हमारी बैटरी चार्ज हो रही, आत्मा रूपी बैटरी। वी आर गेटिंग चार्ज्ड एंड एम्पावर्ड। हम शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। हम ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। हम शांति का अनुभव कर रहे हैं। जितना शांत उतना शक्तिशाली। ये नियम है, जितना शांत होगा उतना शक्तिशाली होगा। जितना अशांत होगा उतना कमजोर होगा। जितना शक्तिशाली होगा उतना शांत होगा। ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति आत्मा में बल भर देती। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम लाइट हाउस एंड माइट हाउस। मैं प्रकाश स्तंभ हूँ, शक्ति स्तंभ हूँ, पवित्रता का स्तंभ हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं पवित्रता की यात्रा पर निकला हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी की यात्रा पर निकला हूँ। देह और देह की दुनिया से परे। ये शरीर मैंने 5 तत्वों की यहीं ली है, यहीं छोड़कर जानी है। मैं आत्मा जब आई तो ये शरीर मेरे पास नहीं था। यहीं से लिया, यहीं छूट जाएगा। मैं आत्मा इटर्नल, शाश्वत अगली यात्रा पर निकल जाऊंगी। अभी मैं आत्मा एब्जॉर्प्शन का अनुभव कर रही हूँ। मैं खो गई हूँ। मेरा अहंकार खो गया है। आई एम एक्सपीरियंसिंग ईगोलेस स्टेज। निरअहंकारी, मैंपन मेरेपन से परे। ना मैंपन, ना मेरापन। न अहंकार, न ममता, न ममत्व, न मोह,
detached from this world. I am detached from this world. I am detached from body. मैं आत्मानुभूति परमात्मानुभूति कर रही। सभी सीमाएं टूट गई हैं। सभी बंधन कट गए हैं। मैं परमात्मा के निकट का अनुभव कर रहा हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू गॉड फादर शिवा। मैं परमात्मा के सामीप्य का अनुभव कर रहा हूँ। प्रॉक्सिमिटी ऑफ गॉड। ज्योति ज्योति, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा, आनंद की गंगा, ज्ञान की गंगा, पवित्रता की गंगा बहाते चलो। मैं आनंद रस में डूब गई हूँ आत्मा। सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। सत चित आनंद। ओ मेडिटेशन के अभ्यास के द्वारा हमारे संस्कार जो हैं वो पिघल जाते हैं। कई संस्कार हमारे आयरन की तरह होते हैं, लोहे की तरह सख्त। उनको पिघालने के लिए बड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे लोहे को। यहाँ पर भी योग की शक्ति, ज्ञान की शक्ति बहुत चाहिए होती है। उसके पश्चात वो संस्कार बदलते हैं। तो हमारे जो रिजिड संस्कार हैं, धीरे धीरे वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हमारे में एडजस्टमेंट पावर आने लगती है। रिजिडिटी समाप्त हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है। तो योग के द्वारा पहले हम कई बार अनेक चीज़ों का उन संस्कारों के कारण किसी का बहुत एकदम विरोध कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की बात को 1 मिनट में काट देते हैं। आपको पता होगा इस संसार के अंदर जो सबसे ज़्यादा झगड़े किस बात पे होते हैं? वो होता है किसी की बात को एकदम काट देना, उसको ड्यू रिगार्ड ना देना, दूसरे की ओपिनियन को। अब सत्यता तो ये है कि सबके विचार एक जैसे हो नहीं सकते। जैसे हमने कल भी बात की, यू आर ए सोल, दूसरी भी सोल है। उसकी सीडी में कुछ भरा हुआ है, उसकी पेन ड्राइव में कुछ भरा हुआ है, उसके सिम में कुछ भरा है, आपके सिम में कुछ भरा हुआ है। तो एग्जैक्टली सेम तो हो नहीं सकते ना। तो हम लोगों की ये जो अपेक्षा है, ये जो एक्सपेक्टेशन है कि हम सब एक जैसे हो जाएं, सब मेरी तरह सोचें। जैसे माँ बाप सोचते हैं कि उनकी संतान उनकी तरह सोचे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज जो आपकी संतान है, पिछले जन्म में वो भी बुजुर्ग रह चुका है, उसके भी संस्कार हैं, पिछले जन्मों के भी संस्कार हैं। तो यहाँ पे वो आएगा तो उसकी भी अपनी परसेप्शन है, आपकी अपनी परसेप्शन है। तो परसेप्शनल डिफरेंसेस कैन बी देयर। इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात ही नहीं है। पार्लियामेंट में 542 साल लोग बैठे हैं, हर विषय पे अलग अलग ओपिनियन है। तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप
यहाँ पर हर एक की ओपिनियन को हमें रिगार्ड देना है और उसकी थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है हमारे परसेप्शन में नया एडिशन हो जाए, तो हम हर जगह रेजिस्ट ना करें, रेजिस्टेंस ना करें, बल्कि एक्सेप्टेंस की भावना को लाएं। आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, मैं आपको स्वीकार करता हूँ जैसे आप हो। धीरे धीरे बात करेंगे, बात करते करते आपको मेरी बात जचे, आप अपना लेना। आपकी बात मुझे जचेगी, मैं अपना लूंगा, लेकिन अपनाने में कई बार टाइम लगता है, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे परसेप्शन, वहां हम अटक जाते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, जब हम बच्चे थे तो हमारी परसेप्शंस क्या थी, उसके 10 साल बाद हमारी परसेप्शंस क्या थी, उसके 10 साल बाद हमारी परसेप्शंस क्या थी। क्या वो कांस्टेंट है? क्या वो परिवर्तनशील नहीं है? क्या हमारे एक्सपीरियंसेस परिवर्तनशील नहीं है? क्या हम जीवन के प्रति अब और सजग नहीं हो गए हैं? जैसे जैसे एज बढ़ रही है, विजडम बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ऐसे हर एक का, बच्चे जो होते हैं उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इसलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उनको गाइड कर दें, क्योंकि हमने जो भूलें की हैं वो बच्चे वो भूलें ना करें। लेकिन कई बार हमें कहना नहीं आता। सारे झगड़े हैं हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। हमें ये नहीं पता कि हमें अपनी बात कहनी कैसे है, कहने का अंदाज नहीं, कहने का सलीका नहीं, कहने का तरीका नहीं। पहले हम अहंकार में, मैं, जैसे पेरेंट्स हैं तो सोचते हम तो पेरेंट्स हैं, तो बच्चों को हमारी बात माननी ही चाहिए। ये जो बिलीफ सिस्टम है, दिस इज रॉन्ग। हमें अपनी बात कम्युनिकेट करनी है तो दूसरे का विचार जो है, दूसरे की परसेप्शन, दूसरे की ओपिनियन, दूसरे की राय उसी विषय में क्या है, वो भिन्न हो सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन हम इस ढंग से कहें। कहते हैं ना, भी गालिब को लोग क्यों पसंद करते थे? शेरो शायरी तो बहुत बहुत लोग करते थे। कहते हैं कि दुनिया में सुखनवर बड़े अच्छे, फिर भी गालिब का था अंदाजे बयां। और अंदाजे बयां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू ब्रिंग योर पॉइंट होम, आप अपने बात को कैसे रखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़े एक दूसरे की रेजिस्टेंस से पैदा होते हैं। हम रेजिस्ट करते हैं और वहां ईगो है, ईगो क्लैशेस है। वहां अगर हम स्पिरिचुअल फीलिंग से जाएं, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, उस वक्त बॉडली रिश्ते भुला दें, बॉडली रिलेशनशिप को वैल्यू ना दें। कई बार उम्र में छोटा हो सकता है, ऐसे एक्सपीरियंस हो उसके जो हमें नहीं आते हैं। जैसे आजकल के बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट जितना जानते हैं, पुराने लोग थोड़ी जानते हैं। तो हम उनसे सीखना चाहिए, उनको हमारे से सीखना चाहिए, लेकिन हारमोनियस रिलेशनशिप हो, मधुर संबंध हो, नो रेजिस्टेंस, एक्सेप्टेंस। ये एक, हमें मेडिटेशन द्वारा ये बात आती है। हम लोग भी नहीं, जैसे सर्विस करते रहे, नौकरी करते रहे, तो ऐसा थोड़े कि वहाँ लोग रेजिस्ट नहीं करते, आपकी बात ही मानते हैं। तो हमने सीखा है ये रेजिस्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस। किसी से भी आप अपना पॉइंट मनवा सकते हैं, लेकिन यू शुड हैव सफिशिएंट लॉजिक एंड लव। लॉजिक के साथ लव भी हो। देखो, किसी को कोई बात करनी है, उसको आप अपने पास बिठाओ, उसको चाय पानी पूछो, उसको प्रेम दो, और वो भी जेन्युइन प्रेम, सच्चा प्रेम, ड्रामेटिक नहीं। जब आपसे दिल से, रूह से निकलेगा प्रेम,
सामने वाला आपकी बात ना माने ये असंभव है, लेकिन ये नहीं है कि ये मान के चलो आपके ये मानेगा ही। हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे भी ग्रेट हो। तो किसी को हमें कंपेल नहीं करना चाहिए, सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए। आपको पता है जवान कौन रहता है? हु इज यंग, हु इज एवर यूथफुल? जो बुढ़ापे में भी कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा कौन, जवान कौन? बूढ़ा वो है जिसने पास्ट को देखना शुरू कर दिया, जो हर वक्त पास्ट का चिंतन करता है। अपने पास किसी को बिठाएगा, पुरानी बातों का चिंतन, पुरानी रील, पुरानी टेप, हम जब पाकिस्तान में होते थे तो ये होता था, वो होता था। जो भी व्यक्ति पास्ट की बातें बहुत करने लगे, समझो बूढ़ा हो गया। उसके सामने कुछ योजनाएं नहीं है, बस पास्ट को ही रैलिश कर रहा है, कर करके बातें, जैसे पास्ट में सब कुछ हो गया, आगे कुछ बचा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर एक युवा बच्चा भी पास्ट की बातें कर रहा है तो वो भी मानसिक रूप से बूढ़ा हो गया है। और अगर एक बूढ़ा व्यक्ति नया नया सीखना चाहता है, वो एवर यूथफुल है, वो यूथफुल है। जैसे एक इंसान की आयु 65 वर्ष थी, उसने अपनी टी शर्ट पहनी हुई थी, उस पे लिखा हुआ था आई एम 25 with 40 years of experience. I am 25 with 40 years of experience. Total age 65. ये एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड। जो सीखता रहता है वो एवर यूथफुल है। जिसने सीखना बंद कर दिया, अपने लर्निंग के कपाट बंद कर दिए, क्लोज हो गया जो, वो बूढ़ा है। आपने कभी देखा होगा, कई बूढ़े भी बहुत जवान है। हमने करनाल में ही देखा, यहाँ एक सुमेर साहब हुआ करते थे, राष्ट्रपति ने उनको अवार्ड दिया था। उन्होंने पंजाबी में बुक लिखी थी, जीवन और मृत्यु। और वो इतनी एज में, ही वॉज मोर देन 80, मोर देन 85, लेकिन ही वॉज एवर यूथफुल। उनसे बात करो ऐसे लगता था ये हमारे से भी ज्यादा जवान है। और हमने ऐसे भी लोगों को देखा, अभी 45 में पहुंचे, बातें ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े हो। तो जो मेडिटेटिव पर्सनैलिटीज होती हैं वो एवर यूथफुल होती हैं, क्योंकि हमारा जो भगवान है वो एवर यूथफुल है, वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। बूढ़ा वो है जिसने थिंकिंग स्टॉप कर दी। तो बी एवर यूथफुल, सदा सीखते रहें, रेजिस्टेंस कम करें, हर चीज को बिना मतलब रेजिस्ट ना करें। एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी कई जगह, क्योंकि जिंदगी बहुत अजीब है भाई। ऐसा नहीं कि आप एक्सेप्ट नहीं करते, बिना एक्सेप्टेंस जिंदगी चल नहीं सकती। आप सोचो, आप घर से निकले, दिल्ली जाना है, बस में बैठे, बस के ड्राइवर को आप जानते नहीं, आप ये नहीं जानते इसका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितने साल का है। वहां चुप करके जाके बैठ जाते हो, पैसे भी देते हो, ये नहीं पूछते ये अनाड़ी है खिलाड़ी है, इतना जानकार है ड्राइविंग का, और उसको एक्सेप्ट कर लेते हो एक सेकंड में, और जाके बैठ जाते हो। ऐसे आप पायलट को नहीं जानते, जहाज में बैठ जाते हो, यही समझते हो कि इसको एक्सपीरियंस होगा ही। हमारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी इतने लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या प्राइवेट कंपनी का, तो सीखा, एक एक्सेप्टेंस है। ऐसे ही जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं
उनको हमें रिगार्ड देना होगा। और जो राजयोग मेडिटेशन करती हैं आत्माएं, उनमें एक्सेप्टेंस आ जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती, रिजिडिटी नहीं रहती, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, रिजिलियंस बढ़ जाती। हम क्या सीखते हैं मेडिटेशन से? वी बिकम मोर रिजिलियंट एंड टॉलरेंट। और फिर जिंदगी में सुकून बना रहता है, हालात वही रहेंगे। बाहर के जगत में क्या हो रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके भीतर के जगत में क्या हो रहा है आप चाहें तो उसे धीरे धीरे लर्न कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल इट। क्योंकि 10 साल पहले मेरी बुद्धि उतनी डेवलप नहीं थी, कई बार हमारा इमोशनल कंटेंट ज्यादा था, छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित हो जाते थे। लेकिन अब मैच्योरिटी बढ़ रही है, विजडम बढ़ रही है, तो फिर हम मोर टॉलरेंट, मोर रिजिलियंट हो जाते हैं, हमारे में इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। और जो जितना इलास्टिक होता है, आपका शरीर भी जितना इलास्टिक है, आपका शरीर जितना लचीला है, उतना आप यूथफुल हैं। आपका शरीर जितना अकड़ जाता है, मुड़ना बंद कर देता है। बुढ़ापे में क्या होता है, स्किन हड्डियों को छोड़ देती है, हड्डियां स्टिफ हो जाती, जैसे शरीर में घटित हो रहा है। जो ईगोइस्ट लोग होते हैं, अहंकारी व्यक्ति, वो भी बहुत स्टिफ होते हैं। और मनोविज्ञान तो ये कहता है कि अगर आप में मेंटल स्टिफनेस है, अपनी ही बात को आगे करने का हर वक्त रहता है, तो आपके शरीर में भी स्टिफनेस बहुत आ जाती है। यू आर कॉन्स्टिपेटेड टू द एक्सटेंट योर पर्स इज कॉन्स्टिपेटेड, ये किसी की स्टेटमेंट है। कहता है कब्ज किसको होती है? जो कंजूस, जो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। तो शरीर की एक टेंडेंसी बन जाती है विड्रॉल की, वो मल को भी खींच के रखती है, क्योंकि वो किसी चीज का त्याग नहीं कर पाता। और जो जितना सहज भाव से, कई लोग जो दानी होते हैं, सहज भाव से दान देने वाले होते हैं, कंजूस नहीं होते हैं, तो उनके शरीर भी बहुत सुंदर होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ना, आपकी आंखें बदल जाती हैं, आप बहुत हसीन हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत हसीन हो जाती है, आप अंदर बाहर से सुंदर होने लगते हैं। क्योंकि सबसे हसीन परमात्मा है, वो मुसाफिर आया हुआ है। एक मुसाफिर एक हसीना एक फिल्म थी, वो मुसाफिर आकर हम सब आत्माओं को हसीन बना रहा है, हम सबको खूबसूरत बना रहा है। बहुत प्यारा मुसाफिर, बहुत प्यारा। हम लोग भी मुसाफिर हैं, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। हम भी मुसाफिर हैं, कौन जाने कब कैसे उठेगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, वक्त के हाथ में है। कौन जाने कब कैसे उठेगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो इसलिए हमें अपने स्वभाव को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना है, और मेडिटेशन से वो शक्ति हमारे भीतर आ जाती है, वो पावर, वो टॉलरेंस की पावर, कि हम लोग और हसीन हो जाते हैं। भगवान हम सबको कहता है, बच्चे तुम्हें संसार में रहना है, संसार के जो है अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। सब दिन होत ना एक समान, सब दिन एक जैसे थोड़े ही होते हैं। कभी ग्रहण भी लगा हुआ था कल, कभी बादल भी आए थे, कभी आंधी भी आई थी, कभी बहुत सुंदर सुबह भी हुई थी,
आगे भी होने वाली है, ये सब एक जैसा नहीं रहता है। कई बार जब बादल आसमान से भरे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ना जाने कितने दिनों बाद आसमान दिखाई देगा, और इतने बादल हैं तो ये आसमान कब साफ होगा। लेकिन देखते हैं कुछ ही घंटों के बाद वो काली घटा कहाँ गई पता ही नहीं चलता। ऐसे ही जीवन में भी दुखों की घटाएं आती हैं, काली घटा आती है, लेकिन हमें निराशावाद में नहीं जाना है, पेसिमिज्म में नहीं जाना है, होपलेसनेस में नहीं जाना है। हमें ये आश रखनी है वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह जरूर आएगी, जब नर्क से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, वो सुबह जरूर आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह जरूर आएगी। तो परमात्मा हमें आके सिखा रहा है, बच्चे इस संसार में तुम्हें कैसे रहना है, उसकी टेक्नोलॉजी है, केवल कर्म नहीं करना। हमने इस पे पहले भी टॉपिक लिया था, हम बात कर रहे थे भगवान की श्रीमत क्या कहती है, गॉड्स की इंजंक्शंस क्या है, गॉड की कमांडमेंट्स क्या है। परमात्मा कहता है केवल कर्म नहीं करना है, कर्म के साथ योग को मिलाओ, बैलेंस करो, कर्म योगी बनो। केवल कर्म योगी नहीं, अनासक्त कर्म योगी। सबके प्रति हमें अपनी ड्यूटीज करनी है, लेकिन एक एक्टर की तरह, और हमारा कनेक्शन पहले परम पिता परमात्मा से हो, परम पिता परमात्मा से कनेक्शन हो। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म करो। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा सुमत्वम योग उच्यते। कितना सुंदर श्लोक है, जीवन का मर्म बताया इसमें। अर्जुन को कहा तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, ऐसे हम भी सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, फाइट और फ्लाइट। कोई भी परिस्थिति आए तो हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो उसका सामना करें या भाग जाएं। फाइट, फाइट का मतलब लड़े, दूसरा फ्लाइट, वहां से भाग जाएं। तो हमें फाइट करनी है, फ्लाइट करनी है, ये हमें देखना है। लेकिन भगवान हमें सिखाते हैं भागना नहीं है, जागना है, पलायन नहीं करना। वी शुडंट बी एस्केपिस्ट्स, हमें एस्केपिस्ट नहीं बनना है, भाग नहीं जाना है, सामना करो। जो प्रॉब्लम है उसकी आंखों में देखो, फेस द प्रॉब्लम स्क्वेयरली, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो अर्जुन को कहा कि युद्ध के मैदान से भागना नहीं है, ये युद्ध हमें करना है, क्योंकि ये अच्छाई और बुराई का युद्ध। बुराई की हार होनी ही चाहिए, अच्छाई को जीतना ही चाहिए। कहते हैं ये संसार बुरा क्यों बना, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो मौन हैं, और जो दुष्ट हैं वो उत्पात मचाए हुए हैं। जबकि मेजोरिटी अच्छे लोगों की होती है, ये कमाल की बात है। जो अच्छे लोग हैं वो चुप रहते हैं। कई बार वो अच्छे लोग कहते हैं हम तो राजनीति में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ स्काउंड्रल्स, डर्टी पॉलिटिक्स। लेकिन अच्छे लोग जब नहीं आएंगे सत्ता में तो समाज में सुधार कौन लाएगा। गुंडों के हाथ में हम शासन देंगे तो समाज में क्या होगा, और योगियों के हाथ में देंगे, तपस्वियों के हाथ में देंगे, जो सही अर्थों में योगी तपस्वी,
तो समाज में सुंदरता आने की संभावना है। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, योगस्त कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म करो। फिर क्या कहा, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अनासक्त होकर। संगम त्यक्त्वा मैंने असंग होकर, अनासक्त होकर, डिटैच होकर, कोई स्वार्थ उसमें मत जोड़, सेल्फलेस होके कर्म कर। संगम त्यक्त्वा धनंजय कहता है ये दो कंडीशन फुलफिल कर दो। एक तो प्रभु की याद में हो तो गलत होगा ही नहीं, प्रभु तेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। प्रभु को साथ लो पहले, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, असंग हो जा, डिटैच हो जा। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, फिर दो बातें हो सकती, या तो सफलता मिलेगी या तो असफलता मिलेगी, या तो सिद्धि मिलेगी या तो असिद्धि मिलेगी। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आहा, समत्वम योग उच्यते। योगी कौन, समत्व, बैलेंस ऑफ माइंड। चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, मान हो अपमान हो, निंदा हो स्तुति हो, लाभ हो हानि हो, एक रस स्थिति, समत्व की स्थिति, बैलेंस ऑफ माइंड, मन संतुलित हो। हम लोग क्या होते हैं, कोई परिस्थिति आती है तो हम संतुलित नहीं रहते हैं, हमारा मन असंतुलित हो जाता है। जैसे हमने सुना किसी की मृत्यु हो गई तो हमें एकदम झटका लगता है। कूल माइंड भगवान हमें सिखाता है कि एकदम उत्तेजित मत हो जाओ, कूल माइंड। आपको मैं एक रियल बात बताता हूँ। करनाल में सेंट्रल स्कूल था, है अभी भी है, उसका मैं डिप्टी कमिश्नर का नॉमिनी चेयरमैन था। डिप्टी कमिश्नर जो था, डीएम, यूपी में डीएम कहते हैं, इधर डिप्टी कमिश्नर कहते हैं डीसी। तो वो चेयरमैन होता है, तो नॉमिनी चेयरमैन मेरे को नॉमिनेट किया था। वहाँ पर टीचर्स का ट्रेनिंग का एक कैंप लगा हुआ था, उसमें लगभग 150 टीचर्स आए हुए थे। उनका ट्रेनिंग था, मेरी उनके साथ कमिटमेंट थी कि मैं आके लेक्चर करूँगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड माइंड ट्रेनिंग पे। तो मैं शेड्यूल टाइम पे वहाँ गया, 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर था, मैंने लेक्चर डिलीवर किया। और लेक्चर के एंड पे मैंने सबको बताया कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है और मेरी मदर इन लॉ की बॉडी जो है वो घर पे ही है अभी। शाम को हम इतने बजे, 4 बजे उनको दाह संस्कार करेंगे। तो उस जो स्कूल की प्रिंसिपल थी वो भी उसमें पार्टिसिपेट किया और स्टाफ भी आया। लेकिन उन्होंने सब ने एक बात कही कि आप तो इतने कूल कंपोज थे कि ये इतनी बड़ी आपके साथ घटना है कि आपकी मदर इन लॉ की बॉडी घर पे ही है, डेड बॉडी, और आप यहाँ लेक्चर कर रहे हो। आप ये भी कह सकते थे मैं नहीं आ सकता। तो मैंने कहा नहीं, वो तो घटना जो थी हो गई, लेकिन अब जो है मेरी कमिटमेंट जो है वो भी ऑनर करनी है। और किसी को कोई इतराज भी नहीं, क्योंकि हमें जानते हैं सभी। सबने कहा हाँ हाँ आप जाइए, हम हैं ना। तो मेरा कहने का भाव है कि कई बार क्या होता है, हम लोग परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। ये जीवन का हिस्सा है। अभी भी इन दिनों में कितने कोरोना काल में जानने वाले हमारे चले गए, और हमें भी एक दिन चले जाना है, सबको चले जाना है। तो लेकिन कहते हैं ना, जाओ इस ढंग से, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण मत परमानंद। मोक्ष मिलेगा, जीवन मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी, जब हम जीते जी तो रोते रहें।
मरने के बाद स्वर्ग चले गए 1 मिनट में। बड़ी जल्दी कार्ड में हम छपवा देते हैं हमारे पूज्य कोई भी रिश्तेदार का नाम, वो स्वर्ग सिधार गए, और अंदर से सब, भीतर से सब जानते होते हैं कि ये हमारी एक भाषा है। नहीं तो अगर स्वर्ग सिधार गए हैं तो खुशियां मनानी चाहिए। कितनी बड़ी घटना है कि स्वर्ग जाने को मिला। यहाँ तो लोग विदेश चले जाएं तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, फॉरेन रिटर्न है, फॉरेन में सेटल्ड है, यह बहुत बड़ा काम हो गया। ये तो हेवन में सेटल्ड होने चले गए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन हम खुश नहीं होते हैं। फिर पहले लिखते हैं, दुखी हृदय से सूचित किया जाता है कि हमारे परम पूज्य माता जी स्वर्ग सिधार गए। जब स्वर्ग सिधार गए हैं तो वी शुड बी वेरी हैप्पी, लेकिन हम सब जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान हमें की जो श्रीमत है, भगवान का जो आदेश निर्देश हम सभी आत्माओं के प्रति है, वो क्या है कि बच्चे कर्म योगी भव, कर्म के साथ योग को ऐड कर। अभी शरीर छोड़ना पड़े तुझे तो ये तो नहीं कोई अपने के मन में ये रह जाए कि यार ये करना था वो तो रह गया। अभी आपके पास टाइम भगवान ने मान लो दे दिया, और टाइम दे दिया 10 साल 20 साल, तो हमारी क्या कमिटमेंट है अपने साथ या किसी और के साथ। तो हमें वो जो प्रभु पिता हैं हमारे, उनसे हमारी कमिटमेंट है, वो जैसा चाहे वैसा हमें चलाए, और हम भी ओबीडिएंट सन बन के, ओबीडिएंट डॉटर बन के, ओबीडिएंट सोल बन के उनके हर आदेश निर्देश का, श्रीमत का पालन करें। जैसे अर्जुन ने पालन किया तो उसकी विजय हुई, तो इसी तरह से हमारी भी इस जीवन में विजय अवश्य होगी अगर हम कर्म योग का सिद्धांत अपने जीवन में फॉलो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम किसी का कोई प्रश्न हो वो लेंगे और थोड़ी देर मेडिटेशन करके सेशन को समाप्त करेंगे, क्योंकि 6:30 पे फिर नेक्स्ट सेशन है। आज के सेशन में वहाँ पर भी राजयोग की चर्चा होगी कि राजयोग की विधि क्या है, मेडिटेशन कैसे करना है। तो जो नए लोग कोर्स कर रहे हैं तो हम राजयोग का वहाँ पे यश मैम उनको कोर्स करवाएंगी राजयोग मेडिटेशन पे। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। ओम शांति सर, डॉक्टर गांगुली बोल रही हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेलकम। मेरा एक प्रश्न था सर, मतलब हेडेक होता है, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है मेडिटेशन करती हूँ तो सिर भारी लगता है मुझे। उसके बाद भी मैं सोचती हूँ मेडिटेशन करके ही मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, तो सर वो नहीं हो रहा है, तो मुझे तो मेडिसिन लेना पड़ा कल। अच्छा, इसका एक कारण है, ये बात आपकी कई केसेस में ये सही होती है कि जो टू मच कंसंट्रेशन करते हैं ना भ्रिकुटी में, हाँ जी। उनको हेडेक कईयों को होती, सबको नहीं होती है। लेकिन ये सत्य है जो आपने पूछा है, ये होता है, कईयों को ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको कंसंट्रेट नहीं करना है वहां। डोंट कंसंट्रेट बिटवीन दी आईब्रोज। ओके सर। आत्म स्थान पे, आत्मा का जहां स्थान है वहां आपको एकाग्र नहीं करना है। सिर्फ ये हाँ जी। सोचना है कि आई एम प्रेजेंट हेयर, और वहां किसी चीज पे फोकस नहीं करना, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं करना। देखो जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं, मुझे है कि इतना बड़ा कमरा है, मैं यहाँ अपने आप पे कोई एकाग्र नहीं हो रहा हूँ। मैं सिर्फ, मुझे ओके। पता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो हम्म। आपको अटेंडेंस लगानी है सिर्फ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन जैसे कई लोग ना, जब हम कहते हैं तो वो बहुत जोर से कंसंट्रेट करने लगते हैं वहाँ। उससे क्या होता है, कईयों की ब्रेन की जो नसें हैं ना, वो पहले ही थकी हुई हैं,
तो उनको फिर हेडेक होने लगता है। तो उनको हम कई बार तो ये भी सोल्यूशन देते हैं कि वो हार्ट पे एकाग्र करें, अगर करना है वहां पे भी उतनी जोर से एकाग्र नहीं करना है, सिर्फ वहां से ध्यान भ्रिकुटी में न लगा के हृदय स्थान पे, हृदय चक्र पे भी हम कहते हैं कि वहां पर भी अगर वो ध्यान लगाएं तो फिर हेडेक नहीं होता है। समझ में आया? समझ में आया है सर। कई बार ऐसे होता है ना, लाइट इतना मतलब आता है, ऐसे लगता है कि आंख खोलनी पड़ जाएगी। मैं फिर मेरे में भी मैं यहाँ बहुत ध्यान लगाती हूँ। मुझे हाँ आप सही कह रहे हो, फिर मुझे कहीं और ध्यान रखना पड़ेगा अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो किसी सर और कहाँ आप सहस्रार में करके देखो। यहाँ पे सर? सहस्रार में, हाँ। या आप ब्रेन को, अपना हेड रीजन को छोड़ ही दो, ओके सर। नाभि पे करके देख सकते हो। चल सर, ट्राई करती हूँ मैं। हाँ मैं कल से परेशान हूँ, मैं सोच रही थी सर से बात करूंगी मैं, तो हाँ, अभी मुझे नहीं मौका। ये कई केसेस में ये बात होती है। उनको क्या है कि थोड़ा ब्रेन टॉनिक लेने की भी जरूरत होती है। हाँ सर, मैं शुरू में ना आदित्य को आप जानते होंगे, आदित्य के साथ भी एक बार मेडिटेशन ऐसे शुरू किए थे, तो मेरे तब भी ये प्रॉब्लम आया था, मैंने उनसे भी हाँ, डिस्कस किया। आदित्य पृथ्वी, हाँ जी, हाँ जी सर, मुझे आज तब भी उसका फोन हेडेक की आया था। प्रॉब्लम आई। हाँ जी। आज आया था उसका फोन मेरे पास। ओके ओके। उनकी तो ही रिश्तेदार हैं जो यहाँ, हमने एक दिन बच्ची की फोटो दिखाई थी ना जिसको कैंसर है, अच्छा। तो उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, वो कैंसर वाली बच्ची के विषय में। तो हम्म वो, क्योंकि वो भी रेकी के द्वारा उसको हील की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा ये जिन्विन प्रश्न है, कईयों का होता है। तो उनको हम हाँ हाँ। हृदय पे या नाभि चक्र पे कहते हैं, सोलर प्लेक्सस कहते हैं उसको, नाभि चक्र को ना, सोलर प्लेक्सस पे। ठीक है सर। हाँ, वहां पे करके देखो, मुझे लगता है योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। सर जब आप मेडिटेशन कराए ना सर, उस समय इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा दे दीजिए, क्योंकि हम पूरा फॉलो करते हैं फिर आपको, तो ऐसा तब है, ध्यान नहीं कहीं मैं और जाता। इसलिए आजकल एक बात कहता हूँ कि आप अपनी अटेंडेंस लगाएं भ्रिकुटी में, कंसंट्रेट ना करें। ठीक है सर। कंसंट्रेट करना है तो शिव पे करें, शिव बाबा पे। ओके। जो ज्योतिर्लिंगम शिव है, वो भी समझे मेरे सिर के ऊपर है, सिर के अंदर नहीं है। हाँ हाँ, फिर तो सर बहुत अच्छा लगता है जब उधर बस सोचते हैं तो। आपका वही है, फिर आप वही कीजिए। आप ठीक बल्कि है सर। उनके पास चले जाइए, वहां तो आप सर भगवान पंख के उड़ते पास नहीं चले जाइए। ज्यादा। अब भगवान पंख के, पे ना। भगवान की किरणों में जाके सिमट जाइए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू सर। थैंक ओके। यू। बिंदु जी ने हैंड रेज किया है। बिंदु जी पूछ सकते हैं आप जी। प्रश्न। ओम शांति भाई जी, ये ओ, राजयोग में कर्म क्षेत्र, कर्म योग क्या कहलाया जाता है? कि जो हम रोज हमारा कर्म है, जी, जिसमें हम रह रहे हैं घर परिवार में, वो है या और कुछ है? कर्म योग, कर्म क्षेत्र तो ये धरती है। नहीं कर्म योग आप जो आप कह कर्म रहे थे। योग जो है, कर्म जो आप सारा दिन करते हैं, हाँ जैसे जी, आप अपने घर को किसका घर समझते हो? हाँ जी, अपना समझते हैं। भगवान का तो नहीं समझते ना। नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसे तो निभाना ही। तो ये घर जो है, पहली बात आपका है नहीं, हाँ जी, किसी का होता भी नहीं, ये ईंट पत्थर का बना हुआ है। ये 5 तत्वों का बना हुआ है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। हाँ जी। हम लोगों ने मोहरें लगा रखी हैं इनके ऊपर कि ये रजिस्ट्री हमने करवा ली, और जब वो बुलावा आता है तो रजिस्ट्रियां सब कैंसिल हो जाती हैं। कोई भी चीज हमारी नहीं है, पहली चीज ये समझ लो। जब आप आए थे तो क्या लेके आए थे? जाओगे तो क्या लेके जाओगे? तो कुछ नहीं लेके। तो हम जो कर्म करें प्रभु के नाते करें, जो कुछ भी करें, और अपने को आत्मा समझ के करें। जितने दिन यहाँ इस धरती पर हैं, तो यहाँ का शुक्रिया करें कि आपको खाने को मिला, उस अनाज का शुक्रिया है। आज आपका एसी काम कर रहा है, उसका शुक्रिया है। आपको पानी पीने को मिल रहा है, उसका शुक्रिया है। बीच में मान लो तूफान आ जाए, कुछ दिन पानी ना मिले तो क्या होगा?
कुछ घंटे ना मिले तो क्या हो जाता है। आज देखो कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई, जबकि इतनी हवा भगवान ने दी हुई है फ्री में, तो आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर कैसे मिल रहे थे? उनके रेट बढ़ा दिए, दवाइयों के रेट बढ़ा दिए। तो मनुष्य जो है बहुत ही नाशुक्राना है। उसको जैसे मौका पड़ता है अपना स्वार्थ उल्लू सीधा करने लगता है। उस पैसे का क्या करेगा जो लोगों की जान उधर जा रही है, और इधर तुम जो 4,000 की चीज है वो 80,000 में दे रहे हो, 40,000 में दे रहे हो। ऐसी आत्माओं का क्या होगा, आप सोच के तो देखो। तो थैंकफुलनेस नहीं है हमारे भीतर। तो जो भी हम कर्म करें परमात्मा का शुक्र करें, उसकी याद में करें, उसको साथ लेके करें। ये ना समझे कुछ भी मेरा, ये तन भी मेरा नहीं है, तन भी मेरा नहीं, मन भी उसमें लगा दो। जो कुछ करते हो प्रभु के नाते करो, और शाम को सोने से पहले सब कुछ समर्पित कर दो, क्योंकि पता नहीं सुबह उठना है या नहीं उठना। या पता है आपको, नहीं, रात को एक सोए सब हैं, हमें हमारे एक मित्र डॉक्टर हैं, उनका बेटा टंडन साहब, डॉक्टर टंडन, उनका बेटा शायद मिलिट्री में था, और वहां से वो यहाँ घर पे आया हुआ था। रात को सोया है, यंग बच्चा, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, हेल्थ प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं। और सुबह जो है जब उसको देखा, उठाने गए भी उठ क्यों नहीं रहा, तो देखा वो है ही नहीं, वो शरीर छोड़ गया। तो ये कोई गारंटी थोड़ा हम रात को सोएंगे सुबह उठेंगे कि नहीं। तो हर वक्त शुक्राना करो और चेहरे पे मुस्कुराना रखो। ये दो चीजें तो हम आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ जी, बहुत अच्छी तरह कर सकते एक शुक्राना, एक मुस्कुराना। किसी को भी मिलो तो कैसे मिलना है? मुस्कुरा कर। माथे पे त्योड़ी चढ़ा के, जाके मुस्कुराते हुए। ये बहुत बड़ी सेवा है। ठीक है माता जी, मुस्कुरा के माता मिलो, भगवान का शुक्र करो। जो दिन बीता, रात को सोने से पहले शुक्रिया करो, सारी वस्तुओं का शुक्र करो, हर चीज का, जिस कार में को चला के जाते हो उसका थैंक्स करो, माँ बाप का थैंक्स करो, टीचर्स का थैंक्स करो, जिसने सारा दिन किसी ने आपकी मदद की हो, जो नौकर हैं आपके, मान लो घर पे काम करने वाली, उसका थैंक्स करो। अपना हृदय जो है ना थैंक्स से, शुक्राना से भर दो, परमात्मा का शुक्र करो। आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है, शुक्र करो परमात्मा का कि सत्संग सुनने को मिल रहा है। जिंदगी में कहाँ मिलता है, नहीं तो सारी जिंदगी ऐसे ही है ना, कोई 99 के चक्कर में है, कोई ना कोई अपना ये काम आ गया, वो आ गया, ये आ गया, जिंदगी का पता ही नहीं लगता। और एक दिन बुलावा आ जाता है, चलो बुलावा आया है, पिताजी ने बुलाया है। ठीक है माता जी। कर्म योग का धन्यवाद। मतलब होता है योग, जैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि योग में स्थित होके कर्म करना। फर्स्ट, पहले आप अपने को चार्ज करो, खुशियों से भरो, आनंद से भरो, फिर कर्म करो। आपके चेहरे पे खुशी होगी तो कर्म में भी रिफ्लेक्ट होगी। और एक होता है कर्म करने के पहले आप मन से ही यार ये करना पड़ेगा, जैसे मुसीबत आ गई हो आपके ऊपर, तो मुसीबत में कर्म करोगे तो कर्म बंधन रूप हो जाएगा। और जब आनंद में कर्म करोगे तो आनंद, वो कर्म योग बन जाएगा, आनंददायक बन जाए। वर्क विल बिकम वर्शिप, नहीं तो वर्क विल बिकम वारशिप। तो इसलिए हमें क्या बनना है? कर्म योगी। सारा गीता ज्ञान कर्म योग पे है। युद्ध के मैदान में कह रहा है मुझे याद कर। तो हम लोग तो अपने घरों में बैठे हुए हैं आराम से, कोई ऐसा युद्ध भी नहीं लड़ रहे हैं, कोई ऐसी टेंशन भी नहीं है, फिर भी हम याद नहीं करते हैं। तो हमें याद करना चाहिए ना। धन्यवाद सर। हाँ, अभी दूसरा सेशन है क्योंकि इसके बाद, तो अभी हम क्लोज करते हैं। आप अपने प्रश्न जो है ना भेज देना, लिख के
अंकिता, डॉक्टर सोनम, किसी को भी भेज सकते हो, तो फिर उनको हम टेकअप कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो। ओम ध्वनि करा दीजिए, हाँ जी, ओम ध्वनि जरूर हम करा ओम दीजिए। ध्वनि को गा रहे हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे सभी। ओ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।